नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे योगिनी एकादशी की। योगिनी एकादशी का महत्व क्या है, इसका पूजा विधान क्या है और योगिनी एकादशी पर पूजा उपासना करने से किस प्रकार के लाभ होंगे, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। हम आज बात कर रहे हैं योगिनी एकादशी के बारे में। योगिनी एकादशी का महत्व क्या है, पहले ये समझते हैं। देखिए, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। योगिनी एकादशी पापों के प्रायश्चित के लिए विशेष मानी जाती है। योगिनी एकादशी का पालन करने से पापों का प्रायश्चित होता है। योगिनी एकादशी पर श्री हरि भगवान विष्णु के ध्यान से, भजन से और कीर्तन से पापों से मुक्ति मिलती है। कहा जाता है कि अगर योगिनी एकादशी पर उपवास रखा जाए और साधना की जाए, मंत्र जप किया जाए तो हर तरह के पापों का नाश होता है। यहां तक कि योगिनी एकादशी पर तपस्या करने से, साधना करने से पीपल के वृक्ष काटने का पाप भी नष्ट हो जाता है। इस बार योगिनी एकादशी का संयोग 21 जून को है। अपने पापों के नाश के लिए, अपनी आत्मा की उन्नति के लिए हम सबको इसका पालन करना चाहिए। अब ये जानते हैं कि योगिनी एकादशी पर जब उपवास करेंगे, साधना करेंगे तो उसका तरीका क्या होगा। प्रातः काल कोशिश करिए 12 बजे के पहले, मध्याह्न के पहले स्नान करके सूर्य देवता को जल चढ़ाइए। इसके बाद पीले वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु की पूजा करिएगा। उन्हें पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करिए। इसके बाद श्री हरि यानी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप करें या श्री हरि के लिए विष्णु सहस्त्र नाम और माता लक्ष्मी के लिए श्री सूक्तम का पाठ करें। किसी निर्धन व्यक्ति को जल का, अन्न वस्त्र का या जूते छाते का दान करें। अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं तब आप निर्जल उपवास रख सकते हैं, अन्यथा केवल जल और फल ग्रहण करके उपवास रखिएगा। और ज्यादा से ज्यादा सुबह, दोपहर, शाम, रात भगवान का स्मरण करिएगा, भगवान के नाम का जप करिएगा, कीर्तन करिएगा। ऐसा करने से आपके पापों का नाश होगा। अगर आप अच्छा स्वास्थ्य और मानसिक समस्याओं से मुक्ति चाहते हैं तो योगिनी एकादशी पर क्या करेंगे। एकादशी का उपवास रखिएगा। दिन भर और रात भर केवल जलीय आहार ग्रहण करिएगा। जरूरत पड़ने पर फल भी खा सकते हैं। और जितना संभव हो भगवान शिव की उपासना करिएगा। आप चाहें तो भगवान विष्णु की भी उपासना कर सकते हैं साथ में, लेकिन स्वास्थ्य के लिए भगवान शिव की ज्यादा उपासना करिएगा।
कम से कम बोलिएगा और क्रोध मत करिएगा। आप अगर भगवान शिव की उपासना करते हैं एकादशी पर, तो ज्यादा से ज्यादा जो उनका पंचाक्षरी मंत्र है नमः शिवाय, इस मंत्र का जितना ज्यादा से ज्यादा आप जप करेंगे सुबह से लेकर रात तक, उतना ही आपको लाभ होगा। देखिए, मानव का जीवन है, गलतियां, त्रुटियां, पाप हम सबसे हो जाते हैं, हो सकते हैं, लेकिन पापों का प्रायश्चित भगवान कर देते हैं, अपने भक्त के पापों को क्षमा कर देते हैं। तो पापों के प्रायश्चित के लिए क्या करें? एकादशी का उपवास रखें, केवल जल पीकर और फल खाकर। सुबह और शाम श्री हरि की उपासना करिएगा। आप दिन भर रात भर चाहें तो दिन भर रात भर करें, नहीं तो सुबह और शाम दोनों समय भगवान विष्णु की उपासना करिएगा। गजेंद्र मोक्ष का पाठ करिए, कम से कम सुबह शाम एक एक बार, या भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करिएगा और भगवान से प्रार्थना करिएगा कि वो आपके पापों को क्षमा करें। एकादशी के दिन किसी सार्वजनिक स्थान पर, पार्क में, मैदान में, सड़क के किनारे पीपल का पौधा लगाइएगा और निर्धनों को अन्न का, वस्त्र का या धन का दान करिएगा। अगर एकादशी पर गीता जी का पाठ करते हैं या गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हैं, तो ऐसा करने से भगवान की विशेष कृपा मिलेगी आपको, और इस कृपा से आपके पापों का प्रायश्चित होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।